तो आ गए फिर से आ गए हम लोग हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में पीके स्टडी क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर अब क्लास 10th का जो होगा प्रकाश का अपवर्तन लेसन 1 ही हम लोगों का, और पार्ट 1 अपवर्तन के लिए पार्ट 1 हम लोग बनाते हैं। और हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन को डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप लोग जाकर उसको एकदम अच्छे से देख सकते हैं। और कुछ भी नहीं छूटा है, आप लोगों को लगता है अगर कुछ छूटा है तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग उस पर वीडियो बनाने देंगे और उसको कर देंगे कंप्लीट। हम लोगों को नहीं लगता है ऐसा कि कोई पार्ट छूटा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं उसे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? पहले हम लोगों की इस लेसन की जो टॉपिक होगी प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए हम लोग एक माध्यम, ये हम लोगों का एक माध्यम है, इस साइड भी अलग माध्यम है, इस साइड भी अलग माध्यम है, या फिर दोनों समांग माध्यम है। अभी के लिए हम लोग समांग माध्यम मानते हैं कि इधर वायु है और इस तल के इधर भी वायु है। हाँ, इस तल के इधर भी वायु है, इधर वायु। जब भी हम लोग इस तल, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा, यहाँ से हम लोग प्रकाश को भेजेंगे, तो वो जब माध्यम दोनों एक ही होगा तो वो सीधे चली जाएगी, बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाएगी, उसके मार्ग में कोई विचलन पैदा नहीं होगी। आप लोग बस इसको एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए। हाँ, अगर हम लोग वही तल हम लोग लेते हैं और हम लोग अब क्या करते हैं, इधर वायु कर देते हैं और इधर जल कर देते हैं। जल कर दिए हम लोग, मान लीजिए इधर पानी है, तो ये वायु हम लोगों का, आप लोगों को पता होगा क्लास 6 से आप लोग पढ़े, वायु के कण दूर दूर होते हैं। वायु के कण जो है दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जल के कण नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो ये विरल होगा, विरल और सघन, और ये सघन होगा। ठीक है। जब यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो माध्यम बदलने के वजह से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या फिर विचलित हो जाएगी। आप लोग इसको अभी समझिए, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मान लीजिए वो यहाँ से ऐसे जा रही हो, कोई भी है, हम लोगों की जो किरण होगी वो ऐसे जा रही थी, लेकिन तो वो ऐसे जाने के बजाय, सीधे जाने के बजाय वो ऐसे आ जाती है या फिर ऐसे चली जाती है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, मैं यहीं पर दोनों बताता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे चली जाती है या फिर ऐसे चले जाते, ऐसे जाने के बजाय। ठीक है। तो ये जो विचलन पैदा हो रही है, इसको ही हम लोगों को अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसका परिभाषा को एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं, और इस चित्र को डायग्राम से आप लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन की डिफिनीशन लिख चुके हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यहाँ पर हम लोगों का माध्यम अलग अलग है, हम लोगों का माध्यम अलग अलग है, तो माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से वह विचलित हो जाता है। उस विचलन की घटना को, इस विचलन की जो घटना हो रही है, इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई, और ये इसका रे डायग्राम कह सकते हैं, हो गया समझने के लिए। अभी अब हम लोग इसको देखेंगे कि कब अभिलंब किससे पास आ रहा है, कब अभिलंब के दूर जा रहा है। तो इसको हम लोग अब देखते हैं, इसको करते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब कि कब प्रतिबिंब जो है वो अभिलंब के दूर बन रहा है और कब पास बन रहा है।
हम लोग यहाँ पर वायु करते हैं और यहाँ पर जल एक ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कांच भी ले सकते हैं इस मोटे करके, ठीक है। इधर जल या वायु, एक सघन और एक विरल रहना चाहिए, आप लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक अभिलंब होगा, पूरा रे डायग्राम को ठीक है, ये हम लोगों बन चुका है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो किरण है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। अब आपतित किरण, और अब ये जो परावर्तित किरण हम लोगों का उधर होता था वो अब अपवर्तित किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये होगा अभिलंब, और ये होगा आपतन कोण, और ये होगा अपवर्तन कोण, ठीक है। हम लोगों अब करते हैं इसको, समझते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वायु और जल। जब हम लोग कोई वायु ऊपर है और जल नीचे है, अर्थात ये होगा विरल। विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास, सघन मतलब पास पास, और विरल मतलब दूर दूर। तो जब भी हम लोग को कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है कोई भी प्रकाश की किरण, तो वो अपने अभिलंब की तरफ, यहाँ पर देखिए अभिलंब की तरफ झुक जाता है। आप लोगों को यहाँ पर आपतित किरण ऐसे आएगी और सीधे चली जानी चाहिए, लेकिन तो वो अभिलंब के पास आ जा रही हैं। तो जब हम लोगों की कोई आप प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये हम लोगों का एक हो जाता है। और दूसरा, जब हम लोग देखते हैं कि कब दूर जा रही है, इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। जाने के बजाय ये ऐसे चली जाती है। अगर हम लोग इसको सघन कर देते हैं और इसको विरल कर देते हैं, तो हम लोगों का ये जो होगा I और ये हो जाएगा R, ठीक है। आपतित किरण है जो, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो ये हम लोगों के जब सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर चला जाता है, वह अभिलंब से दूर चला जाता है। ये हो गया दूसरा, ठीक है। हम लोगों अब चलते हैं पहला टॉपिक क्या हम लोगों का, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है, क्यों अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्यों अभिलंब से दूर आ रहा है, क्यों अभिलंब के पास जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं अपवर्तन का कारण मुख्य ये है, अगर मेन रीजन कहते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश की जो चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग के लिए होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये आप लोगों को पता है। वायु के लिए, जल के लिए, पारा के लिए, उससे भी सांद्र कोई वस्तु हो उसके लिए अलग अलग होगी। इसका कारण यही है, ठीक है, कि उसकी चाल जो अलग अलग होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपवर्तन का नियम। हम लोग इसका 2 नियम हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं।
अपवर्तन अपवर्तन के इसके दो नियम होते हैं पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम है इसका, आपतित किरण अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। हम लोगों का वही नियम है जो हम लोग पहले इस के पहले पढ़े थे। आपतन बिंदु, आपतित किरण, तित किरण, अपवर्तित किरण। किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हम लोगों का पहला नियम। हम लोगों का क्या करता है? पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी यही नियम है। और दूसरा नियम हम लोगों का क्या कहता है?